बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद बहुजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। जज़ल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। जुमा मुबारक। बाज़ सल्फ़ से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने किसी सिद्दीक़ को कहा कि मेरे बाज़ बंदे ऐसे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे आशिक़ हैं, मैं इनका आशिक़ हूँ। वो मुझे याद करते हैं, मैं इनको याद करता हूँ। वो मेरी तरफ देखते हैं, मैं उनकी तरफ देखता हूँ। अगर तू उनके तरीक़े पर चलेगा तो मैं तुझे दोस्त रखूँगा, और अगर इनसे रूगर्दानी करेगा तो अज़ाब दूँगा। उसने दरियाफ़्त किया कि या अल्लाह, या इलाही, इनकी अलामतें क्या हैं? फरमाया कि सुबह होते ही इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ हो जाते हैं और वक्त को ज़ाया होने से इस तरह बचाते हैं जिस तरह गडरिया अपनी बकरियों को बचाता है, और गुरूब होते ही अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। जिस तरह शाम के वक्त परिंदे अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं ना, और जब रात हो जाती है इसकी तारीकी छा जाती है और लोग बिस्तरों पर चले जाते हैं और हर एक हबीब अपने हबीब के साथ खिलवत में हो जाता है, तो वो अपने कदमों को मेरे लिए बिछाते हैं, अपने चेहरों को मेरे लिए फ़र्श पर आते हैं और मेरे कलाम से मेरी मनाजात करते हैं। कभी रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी आहें भरते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी रुकू करते हैं, कभी सजदा करते हैं, और मैं सब देखता हूँ जो कुछ मेरे लिए बर्दाश्त करते हैं, और सब सुनता हूँ जो कुछ मेरी मोहब्बत के लौ में कहते हैं। फिर मैं इन्हें 3 बातें दे देता हूँ, अपने नूर को इनके दिलों में डाल देता हूँ। फिर वो मेरी बातें लोगों को सुनाते हैं जिस तरह मैं उनका हाल फरिश्तों को सुनाता हूँ। तमाम आसमान और ज़मीन में और जो कुछ उनमें है उनके नामाए हसनात के वज़न से हल्के होंगे। यानी उनका जो नामाए अमाल है, उनके अच्छे अमाल है, वो हर चीज़ पर भारी होंगे, उनके वज़न ज़्यादा होंगे। मैं ख़ुद उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाता हूँ। तो क़यास करना चाहिए कि फिर मैंने क्या क्या नेमतें दूँगा। जब अल्लाह ताला ख़ुद मुतवज्जो हो जाता है, हाँ, एक आशिक अपने माशूक़ के सामने आ जाता है, तो माशूक़ अपने आशिक के सामने आ जाता है, फिर तो वो अपने आशिक को क्या क्या किन किन नेमतों से नहीं नवाजता। अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह ताला के आशिक़ों में शुमार करे, अल्लाह के हबीब के आशिक़ों में शुमार करे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हालात में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि ए दाऊद, तू कब तक जन्नत को याद करेगा और मुझसे मेरे शौक़ व इश्क़ का सवाल नहीं करेगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रब, तेरे आशिक़ कौन हैं? जवाब दिया कि मेरे मुश्ताक़ व आशिक़ वो हैं जिनको मैंने हर एक मैल कुचैल से साफ़ कर दिया है और उनके दिलों में अपनी मोहब्बत के सुराख डाल दिए हैं, जिससे वो मुझे देखते हैं, और मैं उनके दिलों को अपने हाथ से उठाता हूँ और अपने आसमान पर रख देता हूँ। फिर अपने फ़रिश्तों को बुलाता हूँ। जब वो जमा हो जाते हैं तो मेरे आगे सजदे में गिर पड़ते हैं। मैं इन्हें कहता हूँ कि मैंने तुम्हें सजदे के लिए नहीं बुलवाया, बल्कि इसलिए बुलाया है कि तुम पर आशिकों के दिल पेश करूँ और उनके ज़रिए तुम पर फ़ख्र करूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि इनके दिल आसमान में मेरे फ़रिश्तों के लिए ऐसे चमकते हैं जिस तरह ज़मीन वालों के लिए सूरज चमकता है। ए दाऊद, मैंने अपने आशिकों के दिलों को अपनी रज़ामंदी से पैदा किया है और अपने नूर से उन्हें रोशन किया है, और इन्हें अपनी हमकलामी से सरफराज फरमाया है, और इन्हीं के लिए मैं ज़मीन की तरफ देखता हूँ और उनके दिलों से एक रास्ता काट लिया है जिससे वो मेरी तरफ देखते हैं, जिससे उनका हर शौक़ हर रोज़ बढ़ता चले जाता है। जानना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की अताअत फरमाबरदारी ही महज़ खैर व बरकत है, और अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इसके लिए जगह जगह तरग़ीब दी है और अंबिया और रसूल को मबूस किया है ताकि लोगों को बदकिरदारियों की तारीकियों से निकाल कर नेकियों की रोशनी में लाएं, ताकि वो जन्नत की नेमतों से फ़ायदा उठाएं जो कि परहेज़गारों के लिए बनाई गई है। अगर कोई ग़ुलाम ख़रीदता है ना, तो ग़ुलाम हर वक्त उसकी खिदमत में मसरूफ़ रहता है। अगर उससे कोई लग़ज़िश हो जाती है तो उस पर ख़फ़ा होता है,
اور کئی مرتبہ اسے گرا دیتا ہے یا نکال دیتا ہے یا کسی دوسرے کے پاس فروخت کر دیتا ہے۔ جب ایک زرخرید یا نوکر غلام چند درہموں کے بدلے اپنے آقا کی اس قدر تابعداری کرتا ہے تو کیا حال ہے ہمارا کہ ہم اپنے حقیقی آقا کی تابعداری نہیں کر سکتے جس نے ہم کو پیدا کیا اور برابر کیا ہے۔ پھر ہم سے بے شمار لغزشیں ہوتی ہیں اور وہ ہم سے روزی بند نہیں کرتا، ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہیں کرتا، حالانکہ وہ لغزشیں ہی پکڑنے پر قادر ہے، ہماری ساری لغزشیں پکڑنے پر قادر ہے، لیکن وہ ہمیں مہلت دیتا ہے تاکہ ہم توبہ کریں، پھر ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے اور ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ہمارے عیوب کو چھپاتا ہے۔ تو ہم میں سے جو عقلمند ہوتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اور عبادت کا کون مستحق ہے؟ ظاہر اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب کبھی کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے تو جھٹ توبہ کر لیتا ہے اور اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شمار کیا جائے۔ اور جو عقلمند ہوتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اسی حالت اور اسی عبادت اور ریاضت کی اطاعت کی حالت میں اس کی موت آ جائے تاکہ اس کو اپنے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عاشقوں میں شمار کرے، ہمیں اپنی رحمتوں کے دائرے میں رکھے، سائے میں رکھے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ ہدایت فرماتا ہے اور جو صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو وہ قبول فرماتا ہے اور جو اس کا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر وہ اپنا خاص فضل و کرم کرتا ہے۔ پروردگار ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم کرے، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب آپ سے، آپ کے محبوب سے بہت پیار کرتے ہیں، ہماری محبتوں کو قبول کریں، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں، کرم کے سائے میں رکھیں، دین و دنیا کی عافیت عطا فرمائیں، ہم سے راضی رہیں ہمیشہ۔ اللہم آمین۔ جمعہ مبارک۔ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو رحیم ہی تو ٹھہرا، تو کریم ہی تو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، اللہ 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 اللہ۔ تو رحیم رحم فرما، تو کریم کرم فرما، ڈھونڈے ہے تیری رحمت، ڈھونڈے ہے تیری رحمت، بخشش کے 100 بہانے، اللہ 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 اللہ۔ تو بے نشان ہی ہے، سب میں نشان تیرا، تو بے نشان ہی ہے، سب میں نشان تیرا، صبحوں کے ہو اجالے، صبحوں کے ہوں اجالے، یا شام کے فسانے، اللہ 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 اللہ۔ جمعہ مبارک۔